तो पापा एक क्वेरी आई थी कि किसी इन्वेस्टर की अगर आज 1 करोड़ इनकम है तो इनकम के हिसाब से उनको रिटायरमेंट कॉर्पस की कितना अमाउंट की ज़रूरत है आज? तो बेसिकली अज्यूम करते हैं कि नेट इन हैंड है, मान लो 1 करोड़। और तो क्या होता है कि पोस्ट रिटायरल आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप पकड़ सकते हो रफली 30 to 40 टाइम्स ऑफ योर नेट इनकम। तो मान लो आज रिटायर होना है एंड अज्यूम करो कि आपका घर है सॉर्टेड एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज सॉर्टेड एंड इंश्योरेंसेज आर टेकन केयर ऑफ। तो 30-40% कितना हो गया इसका? 40 लाख के आसपास। करेक्ट। ओके, एंड 40 लाख के आसपास हो गया। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके 40 टाइम्स से। तो 40 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये? अबाउट 1.6 16 करोड़। 40 lakhs into 40 is about 16 करोड़। तो 16 करोड़ का नेटवर्थ है ये। मतलब आपके पीएफ मिला लीजिए, मतलब आपका पीएफ भी अच्छा खासा कॉर्पस है अगर 2-3 करोड़, और दूसरा कोई घर है अगर आपके पास तो वो भी आप मिला लो, पीपीएफ, रिटायरल्स एक्सेट्रा, एंड बाकी लिक्विड एसेट्स। अगर आप ये 14 to 16 करोड़ के आसपास अगर आपके पास है ओवरऑल, तो आई थिंक यू कैन मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल एक्सपेंस विथ 1 करोड़ का इनकम एज ऑफ टुडे। एंड किसी की एज अगर 50 है और 10 इयर्स बाद उनका रिटायरमेंट है तो उस हिसाब से तो कितना 10 है? years बाद अगर है तो आपको इन्फ्लेशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो रफली 7% के हिसाब से 10 साल में चीजें डबल होती है। तो अगर आज आपको मान लो 15 करोड़ का ओवरऑल नेटवर्थ का नीड है तो आपका 10 साल बाद हो जाएगा करीब 20 to 30 करोड़, विच इंक्लूड्स योर प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मत लीजिए, अदर प्रॉपर्टी। सो दैट शुड बी द रिटायरल कॉर्पस। सो इनकम के हिसाब से नहीं, आपको हमेशा एक्सपेंस के हिसाब से आपका बनता है, एंड दैट्स हाउ वी फर्स्ट कैलकुलेट द एक्सपेंस 30-40% ऑफ योर इनकम एंड देन यू रिवर्स कैलकुलेट इट बाय द मल्टीप्लायर। सिंप्लीफाइड? दैट सिंप्लीफाइज इट।